क्योंकि ये साधना हठ योग है, इसमें गोरक्षनाथ जी महाराज को हठ योग बोलते हैं। इसमें कुछ नहीं पता क्या हो जाए, जिस दोनों के अंदर बैठ के, तो दोनों के अंदर ये जो 9 नाथ 84 सिद्ध है, माँ जगत जननी जगदम्बा, माँ राजेश्वरी, काली कलकत्ते वाली माता है, माता बंगला मुखी। 21 दिन तक घमाघासी से पूरे घमाघासी चले जी। अच्छा जी, हाँ, वो कैसी है? वो आपने देखा नहीं, आपने भी शांत करना पड़ा। अच्छा। का एक प्यार का संदेश है कि भगवान का नाम लो, सिमरन करो और गोरक्षनाथ जी महाराज का भजन करो। वैसे तो ज्ञान ही है, कोई कमी नहीं है इसमें किसी किस्म की भी, पर नु कहते बीच बीच से भगवान के हों, कुछ न कुछ तो नुक्स रह जाए हैं। मैं तपस्या के द्वारा नु सोच रहा भगत जी ने। गंगों के रणढेड़ी में जिस तरीके से बाबा गोगा जी महाराज की गद्दी पर लगातार यहाँ पर भगत जी तपस्या करते हैं, तो इसी तरह तीसरी भी तपस्या उनकी, इस अग्नि तपस्या को 11 धूणों में 21 दिन की तपस्या, ये कठिन तपस्या। और इस बार का जो मंजर है, नजारा है, वो कुछ अलग ही है। देखिए कि 11 धूणों की तपस्या है और ऊपर सिर पर भी इस तरीके से एक धूना लगाया गया है। और इस कठोर तपस्या को लेकर भगत जी क्या कहते हैं? भगत जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप लगातार तीसरी बार की तपस्या? ये तो सब कृपा है गोरक्षनाथ जी महाराज की और सतगुरु जनक सिंह की, जो हर साल तपस्या करा रहे हैं, इनकी कृपा है, कृपा निदान है। दूसरी, आपके चैनल से मध्य से बताते हैं कि ये 9 नाथ 84 सिद्धों की तपस्या है, ठीक है, 10 महाविद्याओं की तपस्या है। और दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी की शरण में जो सुरग है वो प्राप्त करने की इच्छा है। इसका कलयुग के अंदर पाप बढ़ता जा रहा है दिन रात, तो उसको दुनिया को एक संदेश देने के लिए तपस्या होती है। अपने आप को साधना बोलते हैं इसको, अपने खुद को तन मन धन, मन को भी साधना और तन को भी साधना, इसको हठ योग बोलते हैं। 9 नाथ 84 सिद्धों ने किया है, नाथों के नाथ गोरक्षनाथ जी ने किया है, दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने किया है, ठीक है जी। ये हठ योग है, इससे मन की शुद्धि होती है, आत्मा पवित्र होती है, ठीक है जी। इसके बाद बाकी हमारे गुरुदेव बताएंगे जिनका जो इस बार तीसरी आपकी तपस्या है और लगातार धूने भी, और इस बार ऊपर सर पे भी धूना। अब की बार जो है ना, गुरुदेव की इच्छा से मैं 31 गोस्त से चालू करी। इन्होंने कहा कि 31 गोस्त से चालू करो साधना, तो 31 गोस्त से चालू की है। ये बाद में लास्ट में जाके 52 गोस्त हो जाएंगे, यानी कि पूर्ण 24, जैसे 41 दिन की साधना होती है वो इससे पूरी हो जाएगी हमारी। तो इसके पीछे का जो लगातार आपका मकसद तात्पर्य है? नगरी में सुख शांति, मेरी जो हमारा सनातन धर्म है उसके लिए, शांति के लिए, कि उनके पूरे सनातन धर्म में पूरी दुनिया में शांति रहे। जैसे जैसे पाप बढ़ रहा है, शांति बढ़ती जा रही है, तो ये प्यार का संदेश है कि भगवान का नाम लो, सिमरन करो और गोरक्षनाथ जी महाराज का भजन करो। जिस तरीके से पिछली बार भी आपने कुछ चीजें हुई थी, उसमें आपके याद होगा, तो उस पे कितना काम चल रहा है? काम चल चुका है। मैडी की बात रखी गई थी, मैडी पर लेंटर डलवा दिया बाबा जी महाराज ने 1 साल के अंदर अंदर, और बाकी आगे जो होगा वो कृपा करेंगे गोरक्षनाथ जी। चलिए, गुरुजी भी है हमारे साथ। गुरुजी क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आपने लगातार भगत जी को बढ़िया तपस्या करवा रहे हैं, बहुत सुंदर तरीके से? मेरा एक ही उद्देश्य है भगत जी से, वैसे तो ज्ञान ही है, कोई कमी नहीं है इसमें किसी किस्म की भी, पर नु कहते बीच बीच से भगवान के हों, कुछ न कुछ तो नुक्स रह जाए हैं। मैं तपस्या के द्वारा नु सोच रहा भगत जी ने 21 दिन तक घमाघासी से पूरे घमाघासी चले जी। अच्छा जी, हाँ, वो कैसी है? वो आपने देखा नहीं, आपने भी शांत करना पड़ा। हाँ, ये नहीं इतना करो दुआ रखा नू बता, बिना जल के कहीं पूजा हो जाएगी, होने की तो नहीं। कुछ हमारे भगत ऐसे है भूल जाए, पता नहीं क्यों भूल जाए करना, तो अरे इनमें भी कुछ ऐसे हैं जो भगवान में इतने लीन हो जाए कि न पता ही नहीं जल है या नहीं है। बस या थी थोड़ी सी बात, जरा सी उस पे आपका मूड फिर खराब हो जाए। देख एक बात सुन, अगर मूड खराब करे कोई पागल आदमी, तो वो तो है पागल। और जो कोई खेड़े रहने उठाया कर वहां दर्द है, कोई और ही जो दिखे भी ना, तो फिर पक्की है कच्ची। फिर तो इन सब तो पूछो, भगत जी से ही पूछ। अच्छा, ये भगत जी इस बारे में बता दो थोड़ी सी बात। जैसे कि आप आ जाओ गुरु जी, इधर को आ जाओ। गुरु जी का यहीं आ जाओ, इधर ही आओ जी। आपने मुझे पड़ा कैसे भगत से? गुरु जी का कहना सही है, जैसे गलती तो बार बार करते हैं और गलती को माफ करने वाले सतगुरु महाराज हैं। गुरु क्या होते हैं? गुरु परमात्मा जो होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं। बच्चे हैं, नादान है, कृपा निदान तो गुरु ही है। अगर गलती होगी तो अक्षमा याचना हमारा कर्म है कि अब हम अक्षमा मान के
अपनी गलती मान कर गुरु के चरणों में चले जाए। गुरु के चरणों में शीश रख दिया तो गुरु तो शांत तो अपने आप हो जाना है। अगर गुरु के सामने अहंकार करेंगे, गुरु का तो जो माँ बाप से भी बढ़ के है गुरु को, गुरु की तो स्थान दिया मजबूरी गया है। होगी जी, गुरु जी की तो मजबूरी हो जाती है उसकी कि तो मजबूरी होगी, बस अगर चिल्ला लिया मैं हाँ। ये भी सब मेरे से बिना कहो शांत हो जाए, इस तक के बता और क्या क्या हो रहा है? गुरु ने जब शीश रख दिया शिष्य ने, तो गुरु का माफ तो बनता ही है कि उसको कितना भी क्रोध आ रहा है उसको माफ करेगा, ठीक है। लेकिन शिष्य अगर बार बार गलती करेगा तो गुरु जी दुरकार देते हैं, धिक्कार देते हैं। उसके बाद फिर वो परमात्मा से सिद्धि, वो मार जो पड़ती है परमात्मा से पड़ती है, गुरु से नहीं पड़ती। गुरु तो सीधे अपने अपने भजन में लग चुके हैं। लेकिन जो मार्ग परमात्मा के पड़ेगा उसमें गिर भी सकते हैं, दौरा भी आ सकता है, झटका भी आ सकता है, वो पता नहीं क्या हो सकता है, क्योंकि ये साधना हठ योग है। इसमें गोरक्षनाथ जी महाराज को हठ योग बोलते हैं। इसमें कुछ नहीं पता क्या हो जाए। जिस दोनों के अंदर बैठ के, तो दोनों के अंदर ये जो 9 नाथ 84 सिद्ध है, माँ जगत जननी जगदम्बा, माँ राजेश्वरी, काली कलकत्ते वाली माता है, माता बंगला मुखी, माँ पीताम्बरा, जो ये माता है हमारी, जिनके हम साधना पर लगे हुए हैं, तो गुरु के माध्यम से तो होगी। अगर गुरु नाराज हो गए तो कैसे सिद्ध करेंगे आप, ठीक है। गुरु को मनाना सबसे पहले, सर्वप्रथम गुरु को मनाना है। अगर गुरु शांत है तो परमात्मा अपने आप शांत है, ठीक है जी। गुरु के लिए तो एकलव्य ने मुठाई काट दिया था ना। हम भी तीसरी बार मैं भी जब से गुरु जी काम यहाँ पे साधना कर रहे हैं, मैं भी लगातार निस्वार्थ आता हूँ। इसका आपने देख लिया होगा। इसका चिल्लाने का क्या मकसद है? अगर ये पूरी पूजा कर देते तो मुझे आसानी होगी थी वहां बैठे बैठे ने, हैं? यानी मेरा भी एक आड़ कैसे क्रोध में, इसमें कुछ न कुछ गलती तो मेरी भी है। क्रोध आने का कारण मन की इच्छा पूरी ना होना ही तो क्रोध आना है, हैं? देखिए कितनी बड़ी बात बताई गुरुजी ने, मन की इच्छा पूर्ण ना होना, क्रोध आना। यानी मैं ऐसा चाहता हूँ और ऐसा नहीं हो रहा, फिर क्रोध आएगा। वाह गुरुजी, ये इसे कहता है जी गुरुजी। अच्छा जी भी नवानी करी, मैं वहां बैठा बैठा देखो गया, बस ऐसे मैं कहना कर चलो ये कैमरे में छोड़ दो, बस ये वाली बात हटा दो। हाँ। और आप तो बस ये बताइए कि किस तरीके से इस बार चल रहा है। बस वैसे तो मेरे दिल का टुकड़ा है। अच्छा हाँ। ये देखिए भाई, ये गुरु और शिष्य का जो प्रेम है, हाँ। वो ऐसा होता है। गुरु को थोड़ी देर के लिए गुस्सा आता है और फिर जो प्रेम, इस तरीके से प्रेम ही प्रेम। हाँ जगत है, मेरा ही बच्चा है। हाँ। चलिए गुरुजी, आप करिए कार्य, और जिस तरीके से जो आपकी इच्छाएं हैं वो ऊपर ईश्वर वाला। इच्छाएं कुछ नहीं होती, इच्छाएं तो कभी परमात्मा, कभी सभी की पूरी नहीं होती है, क्योंकि जब तक सांस रहेंगे शरीर में इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी। आज पिछले साल कुछ और इच्छा थी, आज कुछ और बढ़ेगी, कल कुछ और बढ़ेगी। तो इच्छाओं को मारना ही साधना है। अगर हम इच्छाओं को मार देंगे तो साधना होगी। अगर इच्छाएं रखेंगे साधना में बैठ के तो फिर साधना कैसी, ठीक है। मोह माया से दूर होना है, ठीक है। अपनी इच्छाओं को मार के इस मन को शुद्ध करना है। ये जो रंधेड़ी गांव है, ये भी तपोभूमि की, ये हमारे क्षेत्र जो है बहुत पहले से हमारे देवता महाराज, बाबा घुमरा देवता महाराज जी थे तपो, उन्होंने तपस्या कर रखी है। सिद्धों में सिद्ध श्री श्री 1008 बाबा घुमरा नाथ जी महाराज जी जो है, उनका स्थान सड़क से पल्ली साइड में दिरखेड़ी। और हमारा क्षेत्र भी जो देवता है क्षेत्रपाल महाराज, इनकी तपोभूमि पर विराजमान है हम, ठीक है। इनकी तपोभूमि है, पहले से तपोभूमि है। हमारे क्षेत्र जो हमारा गांव है, इसमें पहले से ही तपस्या चलती आ रही है। पहले हमारे मंदिर में महात्मा संत करते थे, उसके बाद फिर भक्तों ने उठा लिया कार्य, भाई भगत जी बैठ चुके हैं। तो इसी तरीके से क्षेत्रपाल की मर्जी के से कुछ नहीं होता। अगर उसकी मर्जी ना हो तो मैं क्या तप लूंगा, क्या है मेरी औकात यहाँ। सब उसकी कृपा है, 9 नाथ 84 सिद्धों की कृपा है। और मैं तो इस बार कुछ मन में कुछ सोचा हुआ है? मेरी इच्छा तो बस यही है कि भगवान गोरक्षनाथ जी महाराज की शरण आओ। अगर किसी को भूत प्रेत पिशाच की समस्या है, किसी को कोई दिक्कत है किसी प्रकार की, तो गोरक्षनाथ जी का मठ है, गोरक्षनाथ गांव रंडेड़ी में भगत जी विराजमान है, आपका सेवक है। और जिसको भी जो इस प्रकार की समस्या है तो आप अपना दिखा सकते हैं। निःशुल्क दरबार है, कोई किसी प्रकार की फीस नहीं ली जाती है यहाँ पे, ठीक है जी। और कृपा गोरक्षनाथ जी करते हैं, हम तो सिर्फ एक भभूति देते हैं, ठीक है, करने वाले में है, ठीक है। किसी को किसी भी प्रकार की समस्या हो, ठीक है, कोई अजमाने के लिए या बैठने उसके लिए ना आए, क्योंकि ये जो है साधना है, ये भगवान का नाम है। भगवान को कभी अजमाना नहीं जाता। अगर भगवान को अजमाया जाएगा तो फिर साधना भक्ति भाव कैसे रहेगा। आप निःशुल्क आए, निःशुल्क दरबार है हमारा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। अगर किसी को होती है तो उसका समाधान होगा। चलिए गुरुजी, धन्यवाद बात करने के लिए। और यहाँ जी आओ जाओ, और देखिए यहाँ पर ओमपाल भगत जी लगातार तीसरी बार भी तपस्या कर रहे हैं। इतनी जबरदस्त गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, और यहाँ पर जो हीट हो जाती है धूनों की, वो बहुत टेम्परेचर को अगर 45 डिग्री है तो उसको जस्ट डबल कर देती है। और इस सब गर्मी और ऊपर इस बार ऊपर भी धुना लगाया हुआ है, सर पे भी मतलब एक धुना है।
धुने चारों तरफ भी है और ऊपर सर पर भी है, और उसके बाद फिर ये तपस्या होती है। ऐसे ही तपस्या नहीं होती भैया, इसको बहुत शरीर को तपस्या में ढालना पड़ता है और बहुत ज्यादा दिक्कतें, बहुत ज्यादा परेशानी, तब तपस्या होती है। तभी तो तपोभूमि कहा जाता है रणढेड़ी गद्दी को। और यहाँ पर तीसरी तपस्या है इस बार भगत जी की। आप सभी लोग क्षेत्रवासियों के लिए केवल ये निशुल्क चीजें हैं, कह रहे किसी प्रकार का लोभ लालच यहाँ पर गद्दी पे बिल्कुल नहीं है। आप एक बार आइए और दर्शन कीजिए और देखिए, इस तरह की तमाम खबरों को देखते रहिए और जुड़े रहिए।